हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2014 की एक साइंस फ्रिक्शन मूवी टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल। मूवी की IMDb है 5.8 आउट ऑफ 10 और रोटेन टमाटो पर ये मूवी 21% फ्रेश है। दोस्तों, मैं इस मूवी की स्टोरी शॉर्टली बताने की कोशिश करूँगा और मूवी के लिंक वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से आप इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को इन तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत अप्रैल नाम की एक लड़की से होती है, जो कि एक रिपोर्टर होती है और वो एक आदमी से कुछ पूछ रही होती है, बट वो शख्स उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था और वो उसे इग्नोर कर रहा होता है। ये देखकर अप्रैल के दोस्त वेनन उसे लौट आने के लिए कहता है। इसके बाद अप्रैल उसी रात एक फैक्ट्री के पास से होकर अपने घर लौट रही होती है और वो देखती है फुट क्लैन गैंग के लोग किसी अनजान शक्तियों से लड़ रहे होते हैं। फुट क्लैन गैंग इस शहर में राज करना चाहते हैं और इसीलिए ये लोग आम लोगों को मारकर उनके दिल में डर पैदा करना चाहते थे, बट शहर में कोई अनजान शक्तियाँ लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था और फुट क्लैन गैंग को ऐसा करने से रोक रहा था। वहाँ फैक्ट्री में फुट क्लैन गैंग वही अनजान शक्तियों से लड़ रहे होते हैं। ये देखकर अप्रैल अपनी फोन निकाल लेती है और अंदर जाकर ये सब रिकॉर्ड करने लगती है, बट वहाँ काफ़ी अंधेरा होता है, इसीलिए कुछ भी अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाता। इसके अगले दिन अप्रैल ऑफिस जाती है और अपनी बॉस को रात के इंसिडेंट के बारे में बताती है, बट उसकी बॉस अप्रैल की बातों पर यकीन नहीं करती और उसे अच्छी न्यूज़ कवर करने के लिए कहती है। ये सुनने के बाद अप्रैल फिर से एक जगह पर जाती है जहाँ एरिक नाम के एक आदमी भाषण दे रहा होता है और उसके स्पीच से अप्रैल बहुत इंप्रेस हो जाती है, इसीलिए वो उसके पास जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है। अप्रैल एरिक से कहती है, मेरे पिता आपके एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये सुनकर एरिक अप्रैल को पहचान जाता है और उसे अपनी कार देता है। इधर फुट क्लैन गैंग के लोग बहुत सारे आम लोगों को पकड़कर एक जगह पर बांध देते हैं और उन्हें मानने वाले ही होते हैं। तो अभी अप्रैल और वेनन भी यहाँ आ जाते हैं और अप्रैल चुपके से ये सब रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, बट फुट क्लैन गैंग के लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और कड़ाई उसे शूट करने वाले ही होती हैं। बट तभी वहाँ की बिजली चली जाती है और जब बिजली वापस आती है हम भी देख पाते हैं किसी ने फुट क्लैन गैंग के लोगों को बांध दिया है। तो अभी अप्रैल देखती है दो टर्टल्स जो इंसानों से बड़े होने के साथ साथ बहुत पावरफुल थे, वो वहाँ से भाग रहे होते हैं। अप्रैल उनका पीछा करने लग जाती है और वो पीछा करते हुए एक बिल्डिंग की टॉप पर पहुँच जाती है, जहाँ उसे 2 नहीं 4 बड़े टर्टल्स दिखाई देते हैं। वो उनके तस्वीर लेने की कोशिश कर रही होती है और तभी एक टर्टल उसे देख लेता है और उसके पास आ जाता है। टर्टल्स को अपने पास देखकर वो बहुत घबरा जाती है और डर के मारे वहाँ बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम बाद जब उसे होश आती है, वो देखती है उसे चारों तरफ से टर्टल घेर चुके हैं और तभी एक टर्टल्स कहती है, तुमने जो तस्वीर ली है उसे डिलीट कर दो और तुम हमारे बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। अगर तुम किसी को भी कुछ बताए तो हम तुम्हें फिर से ढूंढ लेंगे। ये कहकर वो टर्टल्स वहाँ से चले जाते हैं। अप्रैल उन टर्टल को देखने के बाद और उनसे बातें करने के बाद उसे कुछ याद आ रही थी। उसे ऐसा लग रही थी जैसे वो टर्टल को पहले से जानती है, वो उनसे पहले भी कहीं मिल चुकी है। इसका पता लगाने के लिए अप्रैल अपने घर में आ जाती है और वो अपने पिता के कमरे की जाँच करने लग जाती है, जहाँ उसे एक वीडियो क्लिप मिलती है। वही क्लिप में वो देखती है उसके पिता एरिक के साथ मिलकर 4 छोटे छोटे टर्टल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसे याद आती है वो इन टर्टल के साथ बचपन में मिली थी। ये सब देखने के बाद अप्रैल अपनी बॉस के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है, बट उसके बॉस को अप्रैल की बातें बेफिजूल लगती है और वो उसे जब से निकाल देती है। अप्रैल काफ़ी सेट हो जाती है और वो उन टर्टल के बारे में और भी पता लगाने के लिए एरिक के पास जाती है और एरिक को सब कुछ बताती है। अप्रैल की बातें सुनने के बाद एरिक अप्रैल को घर जाने के लिए कहती है और वो सीधे फुट क्लैन गैंग की बॉस के पास जाता है, जिसका नाम श्रेडर है। और यहाँ हमें पता चलता है एरिक भी फुट क्लैन गैंग से मिला हुआ है और वो एक अच्छे इंसान नहीं है। एरिक श्रेडर से कहता है, इस शहर में फुट क्लैन गैंग को राज करने से रोकने वाले कोई इंसान नहीं बल्कि 4 टर्टल है, जिन्हें मैं और अप्रैल के पिता मिलकर लैब में बनाए थे। फिर एरिक श्रेडर से कहता है, जाओ उन्हें पकड़कर मेरे पास ले आओ, उनसे मेरे कुछ हिसाब बाकी है। और वो यहाँ अपने प्लान को रिवील करता है। वो कहता है, मैं एक वायरस बनाकर दुनिया भर में फैला दूंगा जिससे सारे लोग बीमार हो जाएंगे और फिर वही टर्टल की खून से मैं एंटीडोट बनाकर दुनिया के सामने आगे आ जाऊंगा, जिससे मुझे काफ़ी नाम मिलने के साथ साथ मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। दूसरी तरफ वही चारों टर्टल के मास्टर, जिसका नाम स्प्लिंटर है और वो एक रैट है, वो इन चारों से नाराज है क्योंकि इन्होंने उसे बिना बताए अंडरग्राउंड से बाहर आकर लोगों के सामने आ गए थे, जो कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। इसीलिए वो इन्हें पहले पनिशमेंट देता है और फिर पूछता है, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तभी एक टर्टल बताता है, हमें पास एक लड़की ने देखी है जिसकी नाम अप्रैल है। तभी स्प्लिंटर कहता है, जाओ उसे उठाकर मेरे पास ले आओ और ये लोग जाकर अप्रैल को अपने साथ ले आते हैं। स्प्लिंटर को देखकर अप्रैल को फिर से कुछ याद आने लगती है और वो स्प्लिंटर से कहती है,
शायद मैं तुम लोगों को जानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रही है मैं पहले भी तुम लोगों से मिल चुकी हूँ। इधर अप्रैल को देखकर स्प्लिंटर उसे पहचान लेता है और कहता है, अप्रैल तुम बहुत बड़ी हो गई हो और तुम हमें अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि वो तुम ही थे जिसने हमें एरिक से बचाई थी। ये कहकर स्प्लिंटर यहाँ पास्ट की स्टोरी रिवील करता है। वो अप्रैल को बताता है, तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान थे, वो इन टर्टल को लोगों की मदद के लिए म्यूटेंट कर रहे थे, बट एरिक तुम्हारे पिता के साथ धोखा कर रहा था। वो इन टर्टल को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, इसीलिए वो तुम्हारे पिता को मार दिया और हमें लेने आ रहा था, और उसी वक्त तुमने ही इन चारों टर्टल के साथ साथ मेरी भी जान बचाई थी। और आज मैं इन चारों टर्टल को निंजा ट्रेनिंग देकर म्यूटेंट निंजा टर्टल बना दिया है, ताकि ये लोगों की मदद करके तुम्हारे पिता की ड्रीम को पूरा कर पाएँ। ये सुनने के बाद अप्रैल को सब कुछ याद आ जाती है और तभी स्प्लिंटर से कहती है, बट मैंने एक गलती कर दी है, मैंने तुम्हारे बारे में एरिक को सब कुछ बता दिया है और वो यहाँ आ रहा होगा। और तभी सचमुच एरिक फुट क्लैन गैंग के साथ यहाँ पहुँच जाता है और यहाँ इन टर्टल्स और फुट क्लैन के बीच देर तक फाइट होता है। बट तभी फुट क्लैन गैंग की बॉस श्रेडर एक पावरफुल कवच के साथ यहाँ पहुँच जाता है और वो एक टर्टल के साथ साथ स्प्लिंटर को बुरी तरह से घायल कर देता है। और फिर बचे हुए तीनों टर्टल को ये लोग अपने साथ लैब में ले जाते हैं और यहाँ एरिक इन टर्टल की ब्लड से एक एंटीडोट बना लेता है और श्रेडर को दुनिया में वायरस फैलाने के लिए कहता है। इसीलिए श्रेडर एक ऊंची सी बिल्डिंग की टॉप पर जाता है और एक टावर की मदद से वायरस को हवा में छोड़ने की प्लान करता है। दूसरी तरफ अप्रैल फिर से एक बार स्प्लिंटर की मदद करती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी वही जख्मी टर्टल भी जाग जाता है और वो भी अप्रैल के पास आकर उसकी मदद करता है। अब अप्रैल अपने दोस्त वेनन को भी मदद के लिए बुला लेती है और अब ये तीनों बाकी तीनों टर्टल को बचाने के लिए एरिक के लैब में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक टर्टल एरिक के लोगों से लड़ने लगता है और दूसरी तरफ अप्रैल जाकर बाकी तीनों टर्टल्स को आज़ाद कर देती है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं, अप्रैल और वेनन एरिक के पास जाएंगे और उसे वही एंटीडोट छीन लेंगे। दूसरी तरफ ये चारों टर्टल श्रेडर से लड़ने बिल्डिंग की टॉप पर जाएंगे और प्लान के हिसाब से अप्रैल और वेनन एरिक के पास पहुंच जाते हैं और बहुत मुश्किलों के बाद उसे मारकर एंटीडोट उसे छीन लेते हैं। दूसरी तरफ वो चारों टर्टल श्रेडर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, बट श्रेडर इन चारों पर भारी पड़ रहा होता है। तभी वहाँ एंटीडोट के साथ अप्रैल भी पहुंच जाती है और वो श्रेडर की ध्यान खींचने की कोशिश करती है। तभी मौका देकर ये टर्टल श्रेडर को भी मारकर नीचे गिरा देते हैं और वायरस को हवा में फैलने से पहले रोक देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी की दी एंड होता है।